Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the nerve supply of the larynx. So without wasting our time, let's start the video. So nerve supply of larynx देखने से पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए, जो वेगस नर्व है, जो कि हमारी 10th क्रेनियल नर्व होती है, उसकी हमारी दो ब्रांचेज होती हैं। एक होती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और दूसरी होती है हमारी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व को हम SLN लिख देते हैं, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को हम RLN लिख देते हैं। तो जो ये सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, इसकी फर्दर दो ब्रांचेज होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल ब्रांच और एक होती है इंटरनल ब्रांच। सो बेसिकली हमारी वेगस नर्व, जो कि हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, उसकी दो ब्रांचेस सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर दो ब्रांचेस एक्सटर्नल ब्रांच और इंटरनल ब्रांच। सो अब अगर हम नर्व सप्लाई की बात करें तो नर्व सप्लाई में हम इसकी मोटोर सप्लाई देखेंगे और सेंसरी सप्लाई देखेंगे। मोटोर सप्लाई का मतलब कि हम मसल्स, कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई कर रही है। सो पहले हम मोटोर सप्लाई की बात करेंगे। सो लैरिंग्स में हमारी 9 मसल्स होती थी, जिसमें से 8 तो हमारी इनसाइड द लैरिंग्स प्रेजेंट होती थी और एक हमारी आउटसाइड प्रेजेंट होती थी। सो जो बाहर प्रेजेंट होती थी उसका नाम क्या था, हमारा क्रिकोथायरॉइड मसल। सो ये बात याद रखनी है, all the muscles are present inside the larynx except क्रिकोथायरॉइड, जिसमें से जो जितनी भी सारी मसल जो इनसाइड द लैरिंग्स प्रेजेंट है, उसको सप्लाई कौन सी नर्व कर रही है, कौन सी ब्रांच कर रही है, तो उसको सप्लाई कर रही है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। और क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई कर रही है, supplied by the external branch of superior laryngeal nerve। external branch of superior laryngeal nerve किसको सप्लाई कर रही है, क्रिकोथायरॉइड मसल को। सुपीरियर ब्रांच ऑफ, ये जो हमारी एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है, इसको हम सीधे सीधे एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व भी बोल देते हैं। तो ये बात याद रखनी है। तो कॉमन थोड़ा हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लैरिंग्स में जो इनसाइड प्रेजेंट है उसको तो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सप्लाई कर रही है, पर जो बाहर प्रेजेंट है यानी एक्सटर्नल, सो उसको सप्लाई कौन करेगी, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। सो एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बोलूं या एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व बोलूं, बात एक ही है। सो मोटोर सप्लाई में क्या है, ऑल द मसल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड, जिसमें से जो मसल इनसाइड प्रेजेंट है उसको सप्लाई कर रही है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और क्रिकोथायरॉइड को कौन सप्लाई कर रही है, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, जिसे मैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व भी कह सकता हूं। सेंसरी सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी 3 आती है, अप टू वोकल फोल्ड्स, बिलो वोकल फोल्ड्स और वोकल फोल्ड्स। तो अप टू वोकल फोल्ड्स कहने का मतलब सुप्राग्लोटिस, बिलो वोकल फोल्ड्स मतलब सबग्लोटिस और वोकल फोल्ड्स का मतलब ग्लोटिस। सो अगर मैं अप टू वोकल फोल्ड्स यानी सुप्राग्लोटिस की बात करूं, सो इधर सप्लाई करती है हमारी सेंसरी की, अगर अभी मैं बात कर रहा हूं तो सेंसरी में इधर सप्लाई करती है इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। सो क्या सप्लाई कर रही है, इंटरनल ब्रांच, तो इधर क्या कर रही है, इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, या फिर मैं इसे इंटरनल लैरिंजियल नर्व भी कह सकता हूं। तो या इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बोलूं या इंटरनल लैरिंजियल नर्व बोलूं, बात एक ही है। और अगर मैं बिलो द वोकल फोल्ड्स यानी सब ग्लोटिस की बात करूं तो यहां सप्लाई करती है RLN मतलब रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और वोकल फोल्ड्स यानी ग्लोटिस की बात करूं तो उसके अंदर ये दोनों की दोनों ही सप्लाई करती है। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, वेगस की हमारी दो ब्रांचेस है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की फर्दर दो एक्सटर्नल ब्रांच और इंटरनल ब्रांच। और फिर हमने देखा मोटोर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई देखेंगे। मोटोर सप्लाई में क्या है कि हमें पता है कि जो लैरिंग्स है उसमें हमारे 9 मसल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें से एक बाहर होती है और बाकी 8 अंदर होती है। जो 8 अंदर होती है उसको सप्लाई करती है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और जो बाहर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्रिकोथायरॉइड मसल बोलते हैं उसको सप्लाई करती है एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और ये जो एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व है, इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व।
यानी या मैं एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व बोलूँ या एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व बोलूँ, बात एक ही है। सेंसरी की अगर मैं बात करता हूँ तो सेंसरी में हमने इसको 3 में डिवाइड कर रखा है, अप टू द वोकल फोल्ड्स यानी सुप्राग्लोटिस, बिलो द वोकल फोल्ड्स यानी सबग्लोटिस, और वोकल फोल्ड्स यानी ग्लोटिस। तो अप टू द वोकल फोल्ड्स हमारा इंटरनल ब्रांच ऑफ सुप्रा लैरिंजियल नर्व है, और जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ, इंटरनल लैरिंजियल नर्व भी बोल सकता हूँ। बिलो द वोकल फोल्ड्स हमारा सबग्लोटिस है, इधर सप्लाई कर रहा है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, और वोकल फोल्ड्स यानी ग्लोटिस में हमारे ये दोनों की दोनों ही सप्लाई करती है बोथ। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।